अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं होनहार जवान प्रोग्राम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक आईटी स्किल इनिशिएटिव है। देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी आईटी की स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज़ का दूसरा रुख भी होता है, और आज हम उसी रियलिटी पे बात करते हैं। सबसे पहले ये कहा जाता है, और माइट भी इस चीज़ का सीएम पंजाब और राना सिकंदर हयात साहब को भी इल्म ना हो, क्योंकि ये लोग तो अपनी पॉलिसीज बना देते हैं, ठीक है, और अपने प्रोग्राम बना देते हैं, लेकिन जो नीचे वाला तबका होता है वो क्या करता है, वो अपना खाना पीना भी उन्हीं प्रोग्राम से निकाल रहा होता है। तो शायद उन तक ये वीडियो भी पहुंच जाए। तो चलो हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये कहा जाता है कि ये एक फ्री प्रोग्राम है, ओके, और एड में भी ये लिखा होता है मुफ्त तालीम, फ्री प्रोग्राम। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये फ्री है कहाँ पे? होनहार जवान जो आप आईटी की स्किल दे रहे हैं, ये कहाँ पे फ्री है? क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो ना, ठीक है, आपसे 5,000 रुपया एडमिशन फी ली जाती है, जो कि मैंने दी है, ठीक है। और ये बात ऐड में कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। आपके सामने जो ऐड चल रहे होते हैं ना, उसमें ये बात क्लियरली कहीं पे भी मेंशन नहीं होती कि 5,000 रुपया इसकी फीस है, ठीक है। फिर जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेते हो, ठीक है, तो फिर जनाब एंड पर जब आप सारा कुछ कर लेते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेते हो, एक पॉपअप आता है, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो 3,300 रुपये मीन से 3,300 रुपीज और दो। अब सोचने वाली बात यह है, अगर बंदा पहले ही फाइनेंशियली टाइट हो, ठीक है, और उसे ये हिडन चार्जेस पता ही ना हो, तो वो बेचारा तो फंस जाता है, ठीक है। और ये 3,300 रुपया, 5,000 रुपया ऐड में कहीं भी आपको मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो कि ट्रांसपेरेंसी का है। अगर आप एक प्रोग्राम लॉन्च करते हो, ठीक है, तो आपको सारी फी अप फ्रंट रखनी चाहिए, ठीक है। यार आप आवाम के लिए कर रहे हो ना, कोई अदर कंपनी के पैकेजेस तो नहीं है ना, जिसमें इंक्लूड टैक्स प्लस एक्सक्लूड टैक्स समवेयर वो कहीं कहीं पे नहीं लिखते, ठीक है। एडमिशन फी अलग से लिखनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सर्टिफिकेट चार्जेस आप लोगों को अलग से लिखने चाहिए, ताकि एक मिडिल क्लास बंदे को पता हो कि भाई ये कोर्स मुझे अप्रॉक्सीमेटली 8,300 रुपये में पड़ेगा रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने का, ठीक है। ये सब पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, ना कि बाद में मुझ जैसे लोगों को सरप्राइज मिलता रहे। क्योंकि एथिकली ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आदमी एंड पे डिस्कवर करे कि उसे पैसे देना और पड़ेंगे, ठीक है। चलो एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लें कि सिर्फ 15,000 स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन लेते हैं, कितने? 15,000 स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं, तो 15,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 से, 7.5 करोड़ रुपया बनता है। कितना? 7.5 करोड़ रुपया, ठीक है। और उसी 15,000 को जब 3,300 से मल्टीप्लाई करते हैं 3,300 से, तो 4.95 तकरीबन 5 करोड़ रुपया ये भी बनता है।
ठीक है, 4,95,00,000 रुपया ये बनता है। तो टोटल अगर हम अंदाजा लगाएं 15,000 स्टूडेंट का सिर्फ, ठीक है, तो 12,45,00,000 रुपया बनता है, जो कि ऐड पे लिखा हुआ है फ्री मुफ्त तालीम, ठीक है। और मुझे ये आइडिया है कि इसके ऊपर अखराजात आते हैं, वेबसाइट बनती है, रिकॉर्डेड लेक्चर रखने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आवाम को रिलीफ कहाँ पे दिया जा रहा है? सवाल मेरा ये है, ठीक है। आप लोग 12,45,00,000 रुपया कमा रहे हो, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं, एक आधा किसी को लैपटॉप दे दिया या कुछ और दे दिया, लेकिन वो भी तो इसी पैसों में से आ रहा है ना, 12,45,00,000 रुपए में से आ रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल एट द पॉइंट ये है कि जब लिखा होता है कि मुफ्त तालीम, एक इशू जो सामने आता है ना, जब मैंने लेक्चर लिए हैं ना, ठीक है, तो वो ये इशू है कि एक्सेल का जो एक कोर्स है ना एक्सेल का, ठीक है, उसमें सीन कुछ ये है कि वो इंग्लिश में है। क्या है वो? टोटली इंग्लिश में है, ठीक है। अब एक मिडिल एजुकेशन बंदा जो जिसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसे क्या समझ आएगी? वो स्किल लेगा या इंग्लिश समझेगा? हाँ, पावर बीआई का मैंने किया है, वो उर्दू में था, लेकिन जो एक्सेल का मैंने एडमिशन लिया वो इंग्लिश में था। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो आवाम के लिए, तो लैंग्वेज जो आपको सिलेक्ट करनी चाहिए वो आवाम के मुताबिक सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, सारे कोर्सेज में। ये नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश में लेक्चर्स हो, हाँ, आप ट्रांसलेट करें, ठीक है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स का, तो गवर्नमेंट का एक और प्रोग्राम भी है मेरे भाई, डीजी स्किल, ठीक है। और डीजी स्किल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और वो कंप्लीटली फ्री है, ओके, कंप्लीटली फ्री डीजी स्किल है जो, ठीक है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई फी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की फी नहीं है, और जेन्युइनली बेनिफिट्स आप लोगों को उनसे मिलते हैं। वो भी तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ना, किसी ने डिजाइन किया ना, राना सिकंदर हयात साहब, ठीक है, तो वो अच्छा चल रहा है डीजी स्किल। तो उसमें तो कोई फीस नहीं। और मैं अगर पर्सनली किसी को मशवरा दूं तो मैं तो डीजी स्किल का मशवरा दूंगा, मैं तो होनहार पंजाब का रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। और मेरी सीएम पंजाब और राना सिकंदर हयात साहब से रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम को देखा जाए, कम से कम मिनिमम आप लोगों ने अगर चार्जेस रखने हैं ना, हाँ, फ्री नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ जो फ्री मिल रही है उसकी वो वैल्यू नहीं होती, आप इसके थोड़े से चार्जेस रख दो और क्लियरली ऐड के ऊपर मेंशन कर दो। ये ना हो कि जो मेरे जैसा बंदा जनाब वो जब कोर्स कर लेता है, एंड पे पॉपअप आ रहा है 3300 रुपया आपने और देना है, ठीक है। तो इसको करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिए हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये और किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिए। अगर ये पहले लिए जाते तो माइट भी जो पड़ोसी मुल्क आईटी स्किल में हमसे इतना आगे निकल गए, हम उसके कंपेटिटर होते, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते। हाँ, स्किल के हवाले से ये प्रोग्राम लॉन्च करना ही बहुत अच्छी बात है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ राना सिकंदर हयात और सीएम पंजाब को कि उन्होंने इस जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। लेकिन इस जैसे प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए ना टीम थोड़ी सी सही सिलेक्ट कर लें, थोड़ी सी आईटी के बंदे सिलेक्ट कर लें मेरे जैसे, ठीक है, तो माइट भी आप लोगों को अच्छा आउटपुट मिले। आईटी हब्स बनने चाहिए, ठीक है। और ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक कर दें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। बिकॉज ऑफ दिस अगर हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यहाँ पर कोई और तो आके हाईलाइट ये चीज़ें करेगा नहीं, हम लोगों ने ही करनी है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट के मेरे भाई इसको ठीक किया जाए। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।